हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ मॉडर्न वंक्शन लेके आई हूँ। चलो तो शुरू करते हैं गाइस। ये वंक्शन है वैम्पायर वर्ल्ड पे, जिसमें अल्फा लवांगची है और ओमेगा वीवुजन है। वांगजी एक वैम्पायर है। तो इसी फर्दर स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि लंजा ने विंग को इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से उन सब के जो है कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो गई थी उनकी वैम्पायर फंक्शनिंग, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सारे के सारे हिट हो रहे थे। उन्हें विंग के जो हॉर्मोन्स थे, विंग के जो ब्लड था, उसकी फ्रेगनेंस, और एक तो वो ओमेगा था, वो सारे के सारे उनकी आंखों में, उनकी नाक में, उनके सिर में इतनी तेज़ लग रही थी कि उनका वैम्पायर होना सबके सामने जाहिर हो सकता था। वो सारे के सारे जितने भी वैम्पायर थे वो फटाफट कल्टी हो लेते हैं। नेक्स्ट डे होता है, विंग जो है वो अच्छे से तैयार होता है। उसके हाथ में अभी भी इंजरी थी और वो क्लास में जाता है। वेनिंग, नीहसिंग, जंगचा एक साथ बैठे हैं और विंग जो है वो अपनी क्लास में देखता है कि अभी वांगजी नहीं आया। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है शुयंग और शॉ शिनचेंग से पूछने के लिए। तो वो देखता है कि ना तो वहाँ पे शुयंग आया होता है, ना ही शॉ शिनचेंग आया होता है, और ना ही सोंगलैन आया होता है। आई गेस जितने भी वैम्पायर्स की टुकड़ी थी वो आज प्रेजेंट ही नहीं होती क्लास में, क्योंकि विंग की इंजरी अभी हील नहीं हुई थी और वो लोग, उन्हें ब्लड कहीं ना कहीं ट्रिगर करने वाला था, तो इसलिए वो लोग क्लास में नहीं आते। विंग जो है बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, तो उसके पास नीहू सिंह आके बैठ जाता है। वो जैसे तैसे अपने 4 लेक्चर लेता है और उसके बाद उनका लंच होता है। वो लंच करने बाहर जाता है और वो पूरे टाइम देखता है कि जेवचुन वहाँ आए हैं नहीं आए, कि एटलीस्ट वो उनसे एक बार पूछ सके कि क्या हुआ है लंजा को, ऐसी क्या बात हो गई कि वो लंजा उसके पास नहीं आ रहा, उससे बात नहीं कर रहा और आज कॉलेज भी नहीं आया। क्या उसकी तबीयत ठीक है, और अगर नहीं है तो आखिर लंजा को ऐसा क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि कल लंजा ने उसे धक्का दे दिया। विंग के माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी सारे ना अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। विंग जो है कहता है कि मुझे अभी वॉशरूम यूज़ करना है और मैं वॉशरूम यूज़ करने के बाद आ जाऊँगा। विंग ये बोलता है और विंग जो है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद ना सारे के सारे क्लासेस में चले जाते हैं। विंग वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम यूज़ करके आने के बाद विंग के पास उसका बैग तो होता है, तो वो सोचता है कि आज मैं ना लंजा से कन्फ्रंट करूँगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या बात होगी। और कल सबके सामने उसने एकदम से लंजा ने उसकी इंसल्ट कर दी, उसे धक्का मार दिया। मैं उससे कन्फ्रंट करना चाहता हूँ उसे क्या प्रॉब्लम होगी। और विंग ना अपने बैग लेके अपनी क्लासेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है और वो ना चलते चलते जो है उनके कोर्ट से होते हुए ऊपर पहाड़ी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे ये बताता है कि लैन शिचन और जो हमारा लंजा है उसका घर वहाँ पर है। लेकिन क्या सीन है क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता था। वो ऊपर पहाड़ी पे जाता है तो उसे 2 घर दिखते हैं, जिसमें वो पहले पे दरवाज़ा खटखटाता है तो वो काफ़ी आगे आ चुका था। तो वहाँ पे ना लेंशिचन बाहर आते हैं और विंग कहता है आप यहाँ कैसे, और वो देखता है दूर पहाड़ी पर एक और घर है। लेंशिचन कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है आज आप सब क्लासेस में नहीं आए तो मुझे चिंता हो रही थी। लेंशिचन कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो कहता है आपका ब्रदर कहाँ है, मुझे वांगजी से कुछ बात करनी है। लेंशिचन बोलता है विंग वांगजी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी बात करना ठीक नहीं होगा। विंग कहता है नहीं मुझे वांगजी से बात करनी है। और वो घर में घुसने को होता है तो लेंशिचन कहता है कि वो मेरे घर में नहीं रहता, ये मेरा घर है और यहाँ मैं रहता हूँ, वांगजी हमारे साथ नहीं रहता। तब विंग पूछता है वांगजी कहाँ रहता है, तो लेंशिचन कहता है कि वांगजी का घर यहाँ से दूर है। विंग कहता है ओके मैं वापस कॉलेज जा रहा हूँ। वो झूठ बोलता है। लेंशिचन जो होते हैं जैसे ही विंग उनके घर से निकलता है वो गेट बंद कर लेते हैं। तभी विंग जो है आगे पहाड़ी पर एक घर में जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद यही लंजा का घर होगा। उस घर के बाहर छोटा छोटा लिखा हुआ था जिंगशी। जैसे ही वो उस घर का दरवाज़ा बजाता है तभी उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो नॉन स्टॉप दरवाज़ा बजाता ही रहता है, तब भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मारने लगता है। तभी एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और उसके सामने लवांगची होता है। विंग कहता है लंजा। लंजा दरवाज़ा बंद ही करने वाला होता है उसके मुंह पे, लेकिन विंग फटाफट से दरवाजे में ना अपना ज़ोर लगा के दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है और पूछता है क्या बात होगी लंजा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। तुम्हारे ब्रदर ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज क्लास में भी नहीं आए। इवन तुम क्या, तुम्हारी पूरे फ्रेंड्स जो हैं कोई भी क्लास में नहीं आया, ना जेवजुन आए, ना तुम आए, ना शुयंग आया, ना शॉ शिनचेंग आया, इवन वो नया लड़का सोंगलैन भी नहीं आया। तो वांगजी कहते हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग कहता है क्यों, ये तो बताओ मेरी फॉल्ट क्या है और तुम आज क्यों नहीं आए। वांगजी बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ी देर सोना है। विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना पका देता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। कॉन्गी पॉरेज तुम क्या खाना चाहोगे, मैं वो तुम्हारे लिए बना दूंगा। वांगजी विंग को ज़ोर से दीवार पर पुश करता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। विंग का हाथ ना वो ज़ोर से पकड़ लेता है और दबा देता है, जिसकी वजह से विंग का ब्लड निकलने लगता है और वांगजी को उसकी खुशबू आने लगती है। विंग कहता है कि मुझे दर्द हो रही है। क्या हो गया वांगजी, तुम एकदम से वायलेंट क्यों हो गए।
वांगजी कहता है मैं वायलेंट नहीं हुआ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ से जाओ विंग। और वो विंग को अपने घर से बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन विंग जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, वो अड़ जाता है और वो दरवाजे पे अपने हाथ फैला लेता है और कहता है मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी कहता है विंग समझो। विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी कहता है मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ विंग, मेरी बात मान लो। विंग कहता है पहले तो मुझे ये बताओ कल तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, क्या बात होगी और तुम्हें क्या बीमारी है। वांगजी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो एकदम से ज़ोर से दीवार में अपना हाथ मारता है और दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और विंग देखता है कि वांगजी को कोई चोट नहीं आई होती, एक क्रैक भी नहीं पड़ा होता उसकी स्किन पे, और दीवार इतनी बुरी तरह से टूट जाती है। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और बार बार देखने लगता है, पर उसे पता चलता है कि वांगजी की बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। विंग घबरा जाता है और कहता है वांगजी, लंचा क्या बात हो गई, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा कैसे है, और तुम्हें चोट भी नहीं लगी दीवार में इतनी ज़ोर के मारने पे, मैं तो ज़रा सा दूर गिरा था और मेरा खून आ गया था। वांगजी का आई कलर चेंज होने लगता है, वो बार बार कहता है विंग तुम जाओ यहाँ से। विंग उसकी आंखों में देखता है और कहता है तुम्हारा आई कलर भी चेंज हो रहा है, क्या बात हो गई, मुझे बताओ ना। वांगजी जो है वो ज़ोर से विंग को पुश करता है दीवार की साइड, और वो विंग की नेक के पास अपने लिप्स ले जाकर अपना मुंह खोलता है, और वो बाइट करने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और कहता है विंग प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम चले जाओ। विंग कहता है नहीं, पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। वो वांगजी के चीक्स को अपने हाथों में पकड़ता है और वांगजी से कहता है कि मुझे बताओ ना लंजा, तुम्हें क्या हो रहा है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा, लेकिन तुम ऐसे बिना बताए मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ सकते। लंजा कहता है मैं कोई दोस्ती नहीं तोड़ रहा विंग, बस मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाना चाहता, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रही। विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही, और वो वांगजी के फेस को पकड़ लेता है और वांगजी को किस करने लगता है और कहता है कि आई लव यू लंजा। वो वांगजी को ज़ोर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है और वांगजी भी विंग को किस करने लगता है, और वहाँ पर वांगजी विंग को किस करते करते बहुत तेज़ बाइट कर लेता है, जिससे विंग के लिप्स पे से खून आने लगते हैं, और वांगजी का विंग के जो ब्लड होता है उसे लेकर और भी ज़्यादा टेम्पटेशन जाग जाती है, लेकिन वो विंग को खुद से दूर करता है और कहता है वांगजी के दो दांत जो थे वो बड़े हो चुके थे, और उसकी आंखें का कलर जो था वो आंखों का कलर बहुत चेंज हो चुका था। और ऐसी स्टेट में जब विंग उसे देखता है उसके होठों पे खून लगा होता है, वांगजी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा होता है, तो विंग डर जाता है और वांगजी कहता है यही देखना था ना तुम्हें, देख लिया मुझे सिड्यूस करने का नतीजा, मैं एक वैम्पायर हूँ, देख लिया तुम्हें, अब खुश हो गए तुम, हाँ, और लोगों को बताओगे, जाओ बता दो, मैं नहीं डरता किसी से, और आज के बाद तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो विंग को वहाँ से भगाने वाला होता है कि विंग पीछे मुड़कर वांगजी को हक कर लेता है और कहता है कोई बात नहीं लंजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो कैसे हो, बस मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे नहीं पता, मुझे जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और मेरा दिल नहीं लगता, और मुझे नहीं पता आज मैंने कैसे तुम्हें किस कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ना नर्वस नहीं देख सकता था, और आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। क्या तुम वैम्पायर हो लंजा? लंजा उसे मुंह मोड़ते हुए कहता है विंग प्लीज़ चले जाओ। विंग पीछे से उसे हक करता है और कहता है बताओ ना लंजा, क्या तुम वैम्पायर हो? लंजा बहुत गहरी सांस लेता है और कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ। विंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। वांगजी कहता है विंग जैसा तुम सोच रहे हो इतना इजी नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रोवोक करता है हम लोगों को, और तुम्हें जब भी खून आएगा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सराउंडिंग में हम कितने सारे लोग जो हैं वो वैम्पायर्स हैं। विंग कहता है क्या तुम्हारे ब्रदर भी? वांगजी कहता है हम सब वैम्पायर हैं, और शुयेंग, शॉ शिनचेंग, हम सब, यहाँ तक कि सोंगलन भी। तुम्हारे कल ज़रा से खून निकलने पे हम लोगों की हालत तुमने देखी नहीं कैसी हो गई। आज कोई भी क्लास में नहीं आया क्योंकि तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं थे, वरना हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तुम हम में से एक नहीं हो। विंग तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। विंग उसे और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मेरे पास पेरेंट्स नहीं हैं, और मेरे पास सिर्फ शिजे और जंचा हैं, उनके पास भी और ज़्यादा दोस्त बन चुके हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। बताओ अब मैं क्या करूं? क्या मैं जीना छोड़ दूं? क्या मैं मर जाऊं? या बताओ तुम्हारी तरह वैम्पायर बन जाता हूं? पर मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा वार्मथ, तुम्हारा मेरे लिए जो भी जैसे भी तुम मुझे देखते हो मुझे वो एहसास अच्छा लगता है। बताओ मैं क्या करूं लंजा? लंजा कहता है विंग हम कुदरत के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम एक इंसान हो, मैं एक वैम्पायर हूँ, और जो ये फीलिंग तुम्हें अभी आ रही है ना, ये अट्रैक्शन है, प्यार नहीं।
और ये अक्सर आ जाती है जब हम पहली बार किसी से अट्रैक्ट होते हैं। और बहुत जल्द, अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, तुम्हें किसी और से भी प्यार होगा, तुम उसके साथ घर भी बसा सकते हो, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारे पास बच्चे भी होंगे, तुम्हारे पास हस्बैंड भी होगा और तुम बहुत खुश रह सकते हो। प्लीज़ यहाँ से जाओ और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी के सपने मत देखो। विंग जो है वो रोने लगता है, लंजा को हक करे करे बहुत बुरी तरह से। लंजा का यहाँ दिल एकदम से सिकुड़ जाता है। जो उसकी इंद्रियां प्रोवोक हो चुकी थी, एकदम से उसकी आंखों का कलर नॉर्मल होता है और उसके वैम्पायर टीथ अंदर चले जाते हैं और वांगजी को एकदम से दर्द होने लगता है। उसकी फीलिंग्स हर्ट होने लगती हैं और वो विंग को रोते हुए देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचता है उसने विंग को कितना ज़्यादा उदास कर लिया और वो पीछे मुड़ के विंग को चुप कराने लगता है, जो एकदम से घुटनों के बल गिर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी भी घुटने बैंड करके बैठता है और कहता है, विंग क्या बात हो गई? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे बहुत अट्रैक्शन हो गई है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करता हूँ तुम्हारे साथ और जब तुम मुझे इग्नोर करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने सबके सामने मुझे धक्का दिया, मुझे दूर कर दिया। लंजा कहता है, अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता तो मैं तुम्हें खा सकता था, काट सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, तुमने कल भी सबके सामने मुझे इंसल्ट किया और आज भी तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। लंजा, मेरी फीलिंग्स कोई मजाक नहीं है। मैं रात रात भर मुझे ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पास तुम हो। क्या तुम मेरी खिड़की पे आते थे? लंजा उससे नज़रें चुराने लगता है। विंग कहता है, बताओ मुझे, तुम एम्पायर हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तेज़ दौड़ सकते हो, तो क्या तुम मेरी खिड़की पे? वांगजी कहता है विंग कहता है, जब हम गाड़ी चला रहे थे तब भी मैंने किसी को भागते हुए देखा था, क्या वो तुम थे? लंजा गहरी सांस लेता है और कहता है विंग कहता है, तुम मेरे आसपास हमेशा से थे, बस तुम मुझे नहीं दिखे। तुम जानते थे ना मैं हूँ। लंजा कुछ नहीं बोल पाता और उससे मुंह फेरता है। विंग उसका फेस अपने हाथों में लेके कहता है, बताओ ना लंजा, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? लंजा कहता है, विंग कुछ चीज़ों के आंसर तुम ना ही जानो तो ज़्यादा अच्छा होगा। विंग फिर से उसके पास अपने लिप्स ले जाकर उसके लिप्स के पास कहता है, लंजा बताओ मुझे, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और वो उसके लिप्स पे किस करता है विंग और पीछे हटता और कहता है, बोलो ना लंजा, और वो उसके लिप्स पे दोबारा किस करता है। लंजा कहता है, विंग प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो, ये कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है और अगर मैं तुम्हारे साथ कोई भी संबंध रखता हूँ तो नुकसान तुम्हें ही होगा, मुझे नहीं होगा, और अंत में सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें होगा, हमें नहीं। तो याद रखना, मैं ये रिलेशनशिप या फिर तुमसे कोई भी चीज़ नहीं चाहता और भूल जाना हम कभी दोस्त थे। लंजा उसे दूर जाने लगता है। विंग ज़ोर से उसे पकड़कर हक कर लेता है और कहता है, नहीं प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं हमेशा से अकेला रहता आया हूँ। मैं अंकल जियांग, मैडम यू के फ्लोर पे भी नहीं जाता था, शिजे और जंचा का एक फ्लोर था, मैं अकेला रहता था। अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने वेन युआन को अपने पास पाल लिया, लेकिन प्लीज़ तुम तो मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे दूर चले गए हैं, प्लीज़ तुम मत जाओ। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वो कहता है, मेरी कभी किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं हुई लंजा, और ना ही मुझे इतनी जल्दी रोना आता है, चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे अलग होने का ख्याल ही मेरे मन में बहुत ज़्यादा दर्द भर देता है। तभी लंजा कहता है, विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन समझो मेरी बातों को। विंग जो है वो लंजा को ज़ोर से हक करता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे थोड़ी देर अपने पास यूँ ही रहने दो। लंजा कहता है, ओके। वो विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपने काउच पे ले जाता है। विंग उसकी गोद से हटने से मना करता है तो लंजा वहाँ पर काउच पे बैठता है और विंग को अपनी गोद में रख के रखता है। विंग कहता है, उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। दरअसल उसने लंच टाइम में बहुत थोड़ा सा ही खाया था और सुबह भी उसे भूख नहीं लग रही थी, कल शाम भी उसे भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। तो वांगजी पूछते हैं, तुम कुछ खाओगे? विंग कहता है, तुमने क्या खाया? लंजा कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए मैं खा नहीं सकता। विंग कहता है, तभी लंच टाइम में तुम्हारे ब्रदर तुम्हें खींच के ले जाते थे और कहते थे कि हम अंकल के साथ लंच करेंगे। लंजा कहता है, क्योंकि हम एम्पायर खाना नहीं खाते, हम कुछ नहीं पीते सिवाय खून के। विंग कहता है, ओह तो तुम मेरा खून पी सकते हो? लंजा कहता है, बकवास मत करो, वैसे तुम्हें क्या खाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो मंगवा दूँगा। विंग कहता है, प्लीज़ लंजा, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? मुझे कुछ भूख नहीं लग रही, बस मुझे ऐसे तुम्हें हक करके सोने दो। लंजा कहता है, विंग तुम्हें भूख लग रही है, तुम बीमार पड़ जाओगे। विंग कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अपनी बाहों में सोने दो।
मेरा दिल नहीं लग रहा था, तुम्हें नहीं पता, मैं कल पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है। लंजा उसे थोड़ी देर अपनी बाहों में सोने देता है और उसके बाद विंग जो है 1-2 घंटे उसके साथ टाइम बिताकर वापस से चला जाता है। और पहले तो वो मेस में जाता है, कुछ खाता है अपनी कैफेटेरिया में, और उसके बाद उसे वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं और पूछते हैं वो कहाँ था। विंग किसी को कुछ नहीं बताता, बस वो ये कहता है कि कुछ नहीं, मेरा ऐसे ही मन कर रहा था तो मैं बास्केटबॉल खेलने चला गया था दूसरे बच्चों के साथ। वो किसी को भी ये नहीं बताता कि वो लवांगची से मिलने गया था। लवांगची और उसके बीच क्या बात हुई, तभी एक बंदा उसके शिजे उसके होठों पे लगी हुई वो चोट देख लेती हैं और पूछती हैं कि ये कैसे हो गया। तो विंग कहता है कुछ नहीं, बॉल खेलते खेलते एकदम से मेरे मुंह पे आके लगी और मेरा होठ कट गया। जंगचा कहता है और मारो बंक, क्लास से छुट्टी लेके तुम खेलने जाओगे तो यही होगा। विंग जो है वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे याद आता है कि लंजा ने उसे बाइट किया था उसके लिप्स पे, और विंग कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी बंक लेने में भी बड़ा मज़ा आता है। और वो एक इविल से स्माइल करता हुआ खाने को अपना खाता है, एंजॉय करता है। और गाइस मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय।